उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है और जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में एसआईआर में 2,79,00,000 लोगों के नाम कटे हैं। सबसे ज्यादा नाम लखनऊ और गाजियाबाद में कटे हैं। 30% नाम लखनऊ और गाजियाबाद से कटे हैं। पिछले 14 दिन में सिर्फ 2 लाख नए नाम एसआईआर में जुड़े हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, एसआईआर प्रक्रिया में समय का एक्सटेंशन अब नहीं होगा। यह भी बड़ी जानकारी। चुनाव आयोग के मुताबिक 26 दिसंबर की रात 12 बजे इसके लिए अंतिम समय निर्धारित किया गया था। अब इसे बढ़ाया नहीं जाएगा। यह समय पूरा हो चुका है और अब इसी 31 तारीख यानी 31 दिसंबर को वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर। अब आपको यह समझाते हैं, समझना यह जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर से पहले कितने वोटर थे और अब यह आंकड़ा क्या कहता है। एसआईआर से पहले उत्तर प्रदेश में 15,44,00,000 मतदाता थे। एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में 2,79,00,000 वोटर कट गए और अब जो वोटर 2027 के विधानसभा चुनाव में मतदाता जो वोट करेंगे वो आंकड़ा आपको बता देते हैं, 13,86,00,000। अब एसआईआर के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक दिलचस्प आंकड़ा दिया है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि एसआईआर में 2,79,00,000 वोटरों के नाम कट गए। 85 से 90% मुख्यमंत्री योगी के अपने वोट कटे हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं 2,79,00,000 का 85% माने तो आंकड़ा 2,45,00,000 होता है। इस आंकड़े को उत्तर प्रदेश की 403 सीट से भाग कर दें तो 61,000 वोट प्रति सीट बैठता है। इसका मतलब बीजेपी हर सीट पर 61,000 कम पाएगी, ऐसा अखिलेश का दावा है। अखिलेश यादव ने जो लिखा है, एसआईआर ने अपने खोदे गड्ढे में भाजपा को ही गिरा दिया है। बड़ा हमला अखिलेश यादव की तरफ से आंकड़ों के साथ जो उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पे, वो हमने आपको बताया। मैं फिर से आपको बता देता हूं। अखिलेश यादव लिखते हैं एसआईआर में 2,79,00,000 वोटरों के नाम कट गए। 85 से 90% उन्होंने अपने कैलकुलेशन के मुताबिक बताया सीएम योगी के अपने ही वोट कट गए। आपको आगे बताते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा है 2,45,00,000 वोट ही बचते हैं और आगे कहते हैं 61,000 वोट तो प्रति सीट पर होता है। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है तो बीजेपी भी विपक्ष पर पलटवार करने में देर नहीं लगा रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एसआईआर हुआ और एसआईआर के बाद जो परिणाम आए हैं वो परिणाम बीजेपी के मुताबिक नहीं आए हैं, लेकिन समय पे समय बढ़ाते हुए आज परिस्थितियां ये बन गई हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 3.25 करोड़ वोट काट दिया गया है और ये इतनी बड़ी तादाद में जो वोट कटा है इसकी विवेचना होनी चाहिए कि ये किसका वोट था। क्या ये विपक्ष की पार्टियों का वोट था या मौजूदा सत्ता में बैठे लोगों का वोट था। उसका उदाहरण लखनऊ हो सकता है, गाजियाबाद हो सकता है। लखनऊ में जिस तरीके से वोट कटे हैं 12,47,033 वोट कटे हैं, जो बड़ा नंबर है और ये वही बीजेपी की सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और वहां 2-2 लाख के करीब वोट कट गया है। यानी कि बीजेपी की वोट चोरी पकड़ी गई है। बीजेपी बड़े पैमाने पे वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है। अखिलेश यादव जी मतिभ्रम के शिकार हो गए हैं। आज एसआईआर के आंकड़ों को देखकर बड़ा खुश हो रहे हैं। कल यही अखिलेश यादव आरोप लगाया करते थे कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिलके इंडी गठबंधन के वोटरों का नाम काटने वाली है। अखिलेश जी पहले तय कर लीजिए कि एसआईआर ठीक है या गड़बड़ है, और यदि एसआईआर ठीक है तो इंडी गठबंधन अखिलेश यादव राहुल गांधी को देश की जनता के सामने कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए कि हमने भ्रम पैदा किया था। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर झूठे आरोप लगाए थे और आगे इस तरह की गलती नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग जो कह रहा है 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम कट गए हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की चोरी की सरकार बनी थी।
क्योंकि आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि भाई हमारे मतदाता कट गए हैं, 4 के 4 करोड़ मतदाता हमारे कटे हैं, 90% उनके हैं। अगर 90% उनके मतदाता कटे हैं तो वो मतदाता फ्रॉड थे, डुप्लीकेट थे, और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार में भी 65 लाख मतदाता थे। उत्तर प्रदेश से और बिहार से जो जीते सांसद हैं, अगर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को माइनस कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में आ जाती है। तो आज अगर मतदाताओं को इन्होंने इतनी बड़ी संख्या में चुनाव आयोग ने काटा है, डुप्लीकेट मतदाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश यादव के कटाक्ष पर अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब तो नहीं आया, लेकिन उप मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब जरूर आया है। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के दावों पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि खिसियानी बिल्ली अब खंबा नोच रही है। बहुत पुरानी कहावत है, उत्तर प्रदेश में ये जो वोट लूट करके, बूथ कब्जा करके चुनाव जीता करते थे, वो युग अब खत्म हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो वोट लूट करके, बूथ कब्जा करके चुनाव जीता करते थे, वह युग अब खत्म हो गया है। अब न तो तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर यह समाज को बांट करके और वोट ले पाएंगे, न बूथ कब्जा कर पाएंगे, न बूथ को लूट पाएंगे। लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण चल रहा है, चुनाव आयोग एक अच्छा अभियान चला रहा है, हम वेलकम करते हैं। हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लगा है, मेहनत कर रहा है। चुनाव है तब भी मेहनत करता है, जब चुनाव नहीं होता तब भी मेहनत करता है। ये सब चाहते हैं कांग्रेस, सपा और टीएमसी और आरजेडी वाले कि मेहनत भाजपा का कार्यकर्ता करे और चुनाव ये जीत जाएं। ये कैसे जीत सकते हैं? इनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा हमने सुना। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीतीश लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, जिस तरह से बयान आ रहा है और जिस तरह से कटाक्ष किया है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, जवाब तो दे दिया उप मुख्यमंत्री ने, लेकिन अब ये लड़ाई किस और राजनीतिक तौर पर जाती देख रहे हैं आप? देखिए 31 तारीख को फाइनल ड्राफ्ट जारी हो जाएगा और इसके बाद जो स्थिति है वो पूरी तरह से स्पष्ट होगी कि अभी और कितने नाम हैं जो कटे हैं या फिर जुड़े हैं। दूसरी बात, जो तस्वीरें सामने है यानी 2.89 करोड़, अगर इतने नाम कटे और खास तौर पे लखनऊ और गाजियाबाद की जो तस्वीर है, जो आंकड़ों के आधार पर अभी तक सामने आई है, उसके आधार पर आगे की तस्वीर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी पहले एसआईआर का विरोध कर रही थी और जब ये वोटर्स कटने के नाम सामने आए हैं तो ये कह रही है कि आपसी द्वेष और इन सारी चीज़ों का एहसास, जैसा कि पिछले दिनों बैठक हुई थी, उस बैठक को जोड़ के कह रहे हैं कि उनको एहसास हो गया है और बीजेपी अपने ही एसआईआर के बनाए हुए गड्ढे में गिरेगी। तो अगर ऐसा वो कह रहे हैं, उल्टा वो तो कटाक्ष ये कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही वोट जो हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि अपनी वोटों को आपने गड्ढे में डाल दिया। जी, इशारा तो उसी ओर है, लेकिन ये वोट किसके हैं ये अभी निर्धारित करना शायद मुश्किल होगा कि ये जो वोट है, चूंकि जो चुनाव आयोग है उसने अपने अलग अलग बिंदुओं के आधार पर इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। आपको बता दें कि उसमें कई वोटर ऐसे थे जो मृत थे, कई वोटर ऐसे थे जो पहले से 2 जगहों पे, 3 जगहों पे, 5 जगहों पे थे। आपको बताऊं कि सूत्र ये भी बताते हैं कि एक विधानसभा में बहुतायत संख्या में ऐसे वोट मिले जिनके नाम कटे हैं। हालांकि इस पूरे मसले पर राजनीतिक व्यंग्य अपने चरम पर है। अब देखना यह होगा कि जो वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट में जो आंकड़े सामने आते हैं वो वोटर किसके होते हैं और वो वोटर किसके पक्ष में जाते हैं। लेकिन अगर नाम कटते हैं और खास तौर पे अगर शहरी क्षेत्र में नाम कम होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, सच बताया जाता है कि जो शहरी वोटर है वो खास तौर पे भाजपा के पक्ष में जाता है। तो अगर शहरी वोटर कम होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है और अगर शहरी के बजाय ग्रामीण वोटर कम होते हैं तो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, गठबंधन और इन सारी जो कहा जा रहा है राजनीतिक व्यंग्य वाली पार्टियां, उनको भी थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन अभी फाइनल जो ड्राफ्ट है उसका इंतजार करना होगा। अभी के जो आंकड़े हैं वो राजनीतिक व्यंग्य को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी इन आंकड़ों के सामने आने के बाद पूरी तरह से हमलावर है, व्यंग्य कर रही है, कटाक्ष कर रही है। आशीष, देखिए ये एसआईआर को लेकर के जिस तरह से हमने संसद में भी देखा था नीतीश, कि अखिलेश यादव बड़े मुखर थे। अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, तो अब जैसे बीजेपी पलटवार कर रही है, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारा एसआईआर जम करके बढ़ाएगा जरूर। आपको क्या लगता है कि आगे चल के राजनीतिक तौर पर ये किस तरह का रंग लेने वाला है? क्या ज्यादा पॉलिटिकल टकराव हम देखने वाले हैं इस मुद्दे को लेकर के?
निश्चित तौर पे आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जिस दिन से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई उसे लेकर पहले से ही हमलावर आपको दिखाई दे रही थी। वो लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एसआईआर प्रक्रिया कहीं ना कहीं खामियों से जूझती हुई नजर आएगी। तारीख बढ़ाई गई। पहले जिस तरह से वोटरों का कहीं ना कहीं एक आंकड़ा सामने आया तो उसके बाद तारीख बढ़ाई गई। और आपको अगर पिछले दिनों याद होगा कि सीएम ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की थी कि सीएम योगी ने भी बताया था कि जो विधानसभा में है वो वहाँ पर वोटरों की स्थिति क्या है, लिहाजा अपने कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं आगाह किया था कि एसआईआर प्रक्रिया को आप पूरा कराएं और पूरे लक्ष्य पूरा कराएं। इसके लिए अगर बात करें तो बीजेपी के अलावा जो अन्य जो दल हैं सभी ने अपने अपने बीएलए तैयार किए थे और पूरी तरह इस प्रक्रिया पर नजर बनाई है अपनी थी। अब इसके बाद जब ये आंकड़े सामने हैं तो अब ये देखना होगा कि जब फाइनल ड्राफ्ट सामने आता है तो जो अगली तस्वीर है वो क्या होती है। और जैसा आप कह रहे हैं आशीष, यूपी में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गर्म राजनीति आपको देखने को मिलेगी, बयान भी देखने को मिलेंगे और वो बयान दिखने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक्सपोज किया, एक्सपोज करने के बाद जो अगर कहे तो उनके सिपाही भी पूरी तरह से मोर्चा ले लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। वो ये कह रही है कि पहले आप ये निर्धारित कर लें कि आप एसआईआर के पक्ष में हैं या फिर विरोध में हैं। पहले आप कहते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया ठीक नहीं है, एसआईआर प्रक्रिया में कहीं ना कहीं धांधली देखने को मिल सकती है और जब इस तरह की संख्या सामने आती है तो एक अलग बयान सामने आता है। तो ये देखना होगा, अभी इंतजार थोड़ा करना होगा। 31 तारीख जिस तरह से कहा जा रहा है कि फाइनल ड्राफ्ट, तो उसके बाद अब देखना ये होगा कि जो विपक्षी दल है वो क्या कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ये क्या कहती है। लेकिन आपको बता दें कि अब फिर मैं कह रहा हूं, अगर वोटर की संख्या शहरी क्षेत्र में कम होती है तो भारतीय जनता बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए।